हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 6 सिविक्स सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 और इसका अध्याय हमारा दूसरा ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। इस चैप्टर के हम लोग सारे आइए अभ्यास के प्रश्नों को हल देखिए। अभ्यास के प्रश्नों में पहला प्रश्न, आपके गांव में किन किन फसलों की खेती की जाती है, सूची हमें तैयार करना है। आपके गांव क्षेत्र में किन किन फसल उगाए जाते हैं, कौन कौन से फसलों की खेती की जाती है वो बताना है। ठीक है, आइए इसका आंसर करते हैं। देखिए इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। हम ऐसे लिखेंगे, मेरे गांव में निम्नलिखित फसलों की खेती की जाती है। धान, गेहूं, चना, मटर, सरसों, तीसी इत्यादि। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या है, मध्यम किसान खेती के काम के लिए किन किन माध्यमों से धन उपलब्ध करते हैं। जो मध्यम किसान होते हैं, मिडिल क्लास के जो किसान होते हैं, वो खेती के कामों के लिए कहाँ से रुपया पैसा वो इकट्ठा करते हैं, उपलब्ध करते हैं। खाद के लिए, बीज के लिए, सिंचाई के लिए, यानी अन्य खेती के कामों के लिए कहाँ से रुपया लाते हैं। तो यहाँ पे समझिए, ललन नाम का एक किसान है जो मध्यम किसान है। ये पैसा लाता है KKC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से, बैंक द्वारा लाता है ये पैसा। ठीक है, और एक और किसान है, सीमांत किसान है कृपा शंकर। सीमांत किसान का क्या मतलब होता है, ऐसे किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। ठीक है, यानी उसके पास कम मात्रा में भूमि हो लेकिन कम हो। ठीक है, यानी 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ तक, तो वो सीमांत किसान कहे जाते हैं। तो इसको आसानी से लोन वगैरह नहीं मिल पाता, तो ये महाजन और साहूकार जो बड़े सेठ होते हैं उनके पास जाकर ये रुपया मांग लेता है ऊंचे ब्याज पर। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, मध्यम किसान खेती के लिए धन उपलब्ध करने किसी अधिक माध्यम नहीं होते, बस गांव के महाजन या साहूकार से ऊंचे ब्याज पर धन प्राप्त करते हैं। कुछ किसान KKC यानी किसान क्रेडिट कार्ड से धन मिल जाता है। तो बस आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल, आम तौर पर आपके गांव में एक किसान परिवार को खेती के गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ ज़मीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे वो किसी अन्य यानी मजदूरी नहीं करना पड़े। तो इसका आंसर हमारा होगा, आमतौर पर हमारे गांव में एक किसान के पास 30 से 40 एकड़ ज़मीन रहे तो उसके परिवार या अन्य किसी सदस्य को मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आपको ये पूरा लिख लेने हैं। चौथा सवाल देखिए, महाजन या साहूकार जो है, यहाँ कर्ज के ब्याज दर ऊंचे क्यों होते हैं। जो छोटे किसान इनके पास जाके पैसा लेते हैं तो इनके ब्याज काफ़ी ऊंचे होते हैं, सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हमारा होगा, महाजन या साहूकार इस बात को जानते हैं, वो भली भांति जानते हैं कि कर्ज लेने वाला कहीं कर्ज नहीं मिलने की स्थिति में मेरे पास आया है, अतः वे मजबूरी का फ़ायदा उठाकर कर्ज का ब्याज ऊंचा रखते हैं तथा आर्थिक शोषण करते हैं। इसका आंसर हो गया। पांचवा सवाल देखिए, एक व्यक्ति को अमूमन 1 वर्ष में कितने समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिलता है। तो एवं बाकी दिनों वो आजीविका संबंधी कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए कृषक मजदूर जो होते हैं उनके पास खेती के लिए ज़मीन नहीं होती, दूसरे की ज़मीन पर वो मजदूरी करते हैं, तो उस समय ही कार्य मिलता है, यानी जुताई के समय, बुआई और कटाई के समय। ठीक है, और बाकी दिनों वो क्या बेरोजगार रहते हैं, वो दूसरे काम धंधा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए संतोष नाम का एक कृषक मजदूर है। ठीक है, उसके पास ज़मीन नहीं है, कृषक मजदूर है, तो उसके पास देखिए कब काम रहता है, तो काम सिर्फ बुआई और कटनी के समय अधिक मिलता है और उसके बाद में वो नहीं मिलता। तो उसके बाद क्या करते हैं, शहर जाकर मिट्टी बालू ढोने का काम करते हैं, जो घर निर्माण वहाँ पे होता है, मजदूरी करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कैसे होगा, तो इसका आंसर हमारा होगा, कृषक मजदूर को फसलों की कटाई बुआई के समय ही काम मिलता है तथा साल के बाकी दिनों में काम नहीं मिलता, जिसके लिए वो आजीविका चलाने के लिए शहर में मिट्टी बालू तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी करते हैं। तो इसका आंसर हो गया। तो 5 तक हमने कर लिया। 6 नंबर देखिए, संतोष एवं प्रमोद के परिवार में क्या अंतर है। संतोष जो है एक कृषक मजदूर है, अभी हमने देखा। प्रमोद एक बड़ा किसान है, इसके पास ज़मीनें हैं। ठीक है, और चावल की मिल भी है, व्यापार भी करता है। तो आइए अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए संतोष तो हमने देखा कृषक मजदूर है ये, और प्रमोद जो है एक बड़ा किसान है। ठीक है, इसके पास ज़मीनें हैं और उसके पास खेती के लिए देखिए संसाधन भी है, मशीनें भी हैं, और उसके पास
खेती के साथ साथ चावल की मिलें भी चलाता है, यानी वो व्यापार, वो बागवानी भी करता है, काफ़ी संपन्न है ये। तो इसके बारे में हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, प्रमोद एक बड़ा किसान है, जब व्यापारी है, उसके पास अधिक ज़मीनें हैं। प्रमोद अत्याधुनिक मशीनों से खेती करता है, चावल की मिल चलाता है। वही संतोष एक कृषक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वो कृषि मजदूरी करके जीवन यापन करता है तथा अन्य दिनों में वो मेहनत मजदूरी भी करता है। तो दोनों में अंतर हो गया। आगे बढ़ते हुए 7वां देखिए, गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आपके गांव में कौन कौन से कार्य करते हैं। देखिए, गैर कृषि कार्य का मतलब होता है वैसे काम धंधे जो कृषि से बिल्कुल भी संबंध नहीं रखते हो, कृषि उसमें नहीं होनी चाहिए, खेती बाड़ी उसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, देखिए ये हस्तशिल्प है, हस्त ये भी है, और यहाँ पे सिलाई का काम है, और यहाँ पे वस्त्र पे ये डिज़ाइन करने का काम है, बढ़ई का काम हो गया, ये सारे गैर कृषि, लोहार का काम हो गया। देखिए ये सारे गैर कृषि कार्य हो गए हैं। तो कौन कौन से लोग आते हैं वही हमें बताना, हमें यहाँ से करना है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, ये सब बनाने वाले, पंखा आदि बनाने वाले आजीविका चलाते हैं। अन्य देखिए साइकिल मरम्मत करने वाले, राशन दुकान, ये सारी किराना और ये सब कार्य करने वाले। अब इसके बाद अन्य भी लोग आते हैं, शिक्षक, कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, ये सारे भी गैर कृषि कार्य हैं। समझ में आ गया, तो यही सारे लोग आते हैं। अगला सवाल देखिए हमारा कौन सा है, 8वां, गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सही हमें बताना है। देखिए काफ़ी सिंपल है, अभी हमने बताया। तो इसका आंसर होगा कृषि कार्य से अलग करने वाले कार्य जो गैर कृषि कार्य कहलाते हैं, यानी इसमें कृषि किसी तरीके से कृषि कार्य नहीं होती है। जैसे राजमिस्त्री जो घर को बनाते हैं, लोहार, बढ़ई, दर्जी इत्यादि। ठीक है। इसके बाद देखिए 9 नंबर, आप बड़े होकर जीवन यापन संबंधी कौन सा कार्य करना चाहेंगे और क्यों। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, वहीं से कर लेने हैं। 10 नंबर देखिए, पाठ में अलग अलग किसानों के बारे में बताया गया है, खाली स्थान को हमें भरना है। ललन, कृपाशंकर, प्रमोद, ये क्या है, ये बड़े किसान हैं, इनके पास ज़मीनें हैं। संतोष हमने देखा ये कृषक मजदूर है, ये मेहनत मजदूरी करता है। ठीक है। देखिए देख लेते हैं, ललन एक मध्यम किसान है, ये किसान है, इसके पास ज़मीन है। एक सीमांत किसान है कृपाशंकर, ज़मीन है लेकिन कम मात्रा में है। और एक बड़ा किसान है प्रमोद, ठीक, इसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। और एक है एक है संतोष, ये कृषक मजदूर है, इसके पास थोड़ा सा भी ज़मीन नहीं है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या भरना है, ज़मीन कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक, कृपाशंकर के पास कितना है, प्रमोद के पास कितना है। देखिए प्रमोद के पास है 24 बीघा। ठीक है। और इसी तरीके से आपको ये सारे आंकड़े भर लेने हैं। और इसका हालांकि इसका मैं स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। धन्यवाद।